अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। खैर पाने की दुआ, इसे हमें हर नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ना चाहिए, या अगर जितना ज़्यादा पढ़ सकें उतना ज़्यादा अच्छा है, ताकि आने वाली ज़िंदगी हमारी बेहतरीन हो सके। हर लम्हा हमारा अल्लाह ताला का मोहताज है। हमें ये नहीं पता कि अगला लम्हा हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो इस वजह से हमें हर वक्त अल्लाह ताला से अपने लिए खैर की दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला से अच्छाई का सवाल करना चाहिए। जो दुआएं हमें सिखाई गई हैं वो हमें करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला को मांगना बहुत पसंद है और अल्लाह ताला को जैसा गुमान रखेंगे हम वैसा ही पाएंगे। तो हमेशा अल्लाह से अच्छाई मांगें, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करें और अल्लाह ताला से बस खैर मांगें। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपने सिवा किसी का कभी मोहताज ना करे, हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। बस अल्लाह ताला से ही दुआ मांगें, अल्लाह ताला के ही मोहताज रहें। अल्लाह ताला हम पर ऐसा करम फरमाए कि हम अल्लाह ताला से मांगें और अल्लाह ताला अता कर दे। दुआ का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। तर्जुमा, ऐ मेरे रब, जो भी खैर तू मुझ पर नाजिल फरमाए मैं इसका मोहताज हूँ। यहाँ पर देखें, रॉ को हम मोटा पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर ज़बर है, और रॉ को बा से मिलाएंगे क्योंकि बा के ऊपर क्या है, शद है। इन्नी, यहाँ पर देखें नून पर शद है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है नून पर गुन्ना होगा। और लिमा, यहाँ पर माँ को हम खींचेंगे क्योंकि माँ पर क्या है, मद है। अज़लता, ज़लता पे हम देखें पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम इख्फा कर रहे हैं, नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपा रहे हैं क्योंकि आगे जो है वो ज़ा है, और ज़ा क्या है, वो हुरूफ इख्फा में से है। हमने ये सब कुछ पीछे पढ़ा है। और लाम क्या है, लाम साकिन है, तो यहाँ पर लाम को हम जो है ज़ा से मिलाएंगे क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जो हर्फ साकिन हो उसको अपने से पहले वाले मुतहरिक हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाता है। मुतहरिक किसे कहते हैं, जिस हर्फ पर हरकत हो, और हरकत किसे कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को। आगे देखें इलैया, यहाँ पर शद है, यहाँ पर तो इसको जमाओं के साथ अदा करेंगे। मिन, इसको भी हम अदा करेंगे, नून साकिन पर हम इख्फा नहीं करेंगे, इसको ज़ाहिरन हलक में पढ़ेंगे क्योंकि आगे जो है क्या है, ख्वा है, और ख्वा क्या है, वो हुरूफ हल्की में से है। तो नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाता है तो हम वहाँ पर इजहार करते हैं, वहाँ पर हम इख्फा नहीं करते, यानी इख्फा क्या है, आवाज़ को नाक में नहीं ले जाते। और यहाँ पर देखें खैरिन, अब रा के नीचे क्या है, दो ज़ेर की तनवीन है, और आगे क्या है, फ़ा है, और फ़ा क्या है, वो हुरूफ इख्फा में से है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तनवीन पर इख्फा करेंगे, खैरिन, इस तरीके से। फ़क़ीर, फ़ा को हम फ़ौरन अदा करेंगे। क़ाफ जो है वो मोटा पढ़ा जाएगा, या जो है वो साकिन है। तो हमने क्या पढ़ा था, या साकिन हो और या साकिन से पहले हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो वहाँ पर क्या होती है, वहाँ पर या मद्दा होती है। तो इस वजह से या मद्दा को हम कितना खींचते हैं, एक अलिफ की मिकदार के बराबर। और फ़क़ीर, यहाँ पर रॉ की आवाज़ जो है वो बारीक निकलेगी, ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, रॉ साकिन हो और रॉ साकिन से पहले हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे रॉ की आवाज़ बारीक निकलती है। वैसे तो यहाँ पर या साकिन है, लेकिन या साकिन से पहले क़ाफ के नीचे क्या है, ज़ेर है। तो उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले लेसन में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर फ़लस्तीन के मुसलमानों को और डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।